नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की धरती अपने साथ कई इतिहास भी लिए बैठी है, जिनके बारे में कई तरह की जानकारी आपको मिल जाएंगी। आजादी से जुड़ी कई कहानियां भी इस राज्य से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के जैसी ऐतिहासिक कहानी उत्तर प्रदेश के काकोरी से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, लेकिन यह कहानी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, जहां गोरी सियासत का एक बेहद ही बेरहम रूप दर्शाता है। आपको ठीक 97 वर्ष पूर्व 9 अगस्त 1925 के दिन हुई एक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है काकोरी कांड और किसने इसे अंजाम तक पहुंचाया था। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने के लिए देश के हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, इस बात से कोई अनजान नहीं है। आजादी क्रांतिवीरों से ही जुड़ा हुआ है काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। यह घटना इतिहास के पन्नों में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर स्थित काकोरी, जहां एक घटना को अंजाम दिया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम उस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम बचपन से सुना करते थे, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 में शुरू हुई इस काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया। काकोरी कांड के बारे में एक विशेष चर्चा है। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति को छेड़ने के लिए काकोरी कांड को अंजाम दिया था। काकोरी का है कि अगर हम काकोरी ट्रेन एक्शन कहें, सब लोगों की यही इच्छा, कांड उसको ना कहा जाए, उसे एक्शन कहा जाए। खैर, ये पिताजी भी इस बात को कहते थे एक्शन। हालांकि पहले काकोरी कांड बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन भाव लोगों की आजादी के बाद, आज के लोगों की आजादी के बाद के लोगों की कि कांड न कह के हम एक्शन कहें, तो ऐसा काकोरी ट्रेन एक्शन। और काकोरी एक्शन से पहले गाँव में ये जब पार्टी फॉर्म हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1923 में इसको फॉर्म करने वाले सचिन नाथ साल थे क्रांतिकारी, जोगेश चंद्र शेट्टी और 2-4 और क्रांतिकारियों ने मिलकर अनुशीलन समिति और 2-1 और संस्थाओं को मिला करके उनको एक नई संस्था यहाँ उत्तर प्रदेश में गठित की। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये गुप्त क्रांतिकारी संस्थान था। क्रांतिकारी संस्थाएं जितनी भी स्थापित हुई पार्टियां, ये इनका काम सीक्रेटली चलता था, ये सीक्रेट मूवमेंट था। तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी कहें, वो जो स्थापित हुई, इसमें गुप्त क्रांतिकारी इसके सदस्य होते गए। बिस्मिल हो गए, लाहिड़ी हो गए, जोगेश चटर्जी, मैंने जैसे पहले ही बताया, चंद्रशेखर आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद को प्रणमेश चटर्जी पहले इसके सदस्य हो गए थे, उन्होंने वो चंद्रशेखर आजाद को लाए और पार्टी से जोड़ा। और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने जीवन में किसी को इस पार्टी का सदस्य बनाया, तो वो मेरे पूज्य पिता रामकृष्ण खत्री, जो उस समय बनारस में साधु अवस्था में थे, उनको ला करके अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को बनाया है, तो वो स्वामी गोविंद प्रकाश नाम से थे वो बनारस में। दोनों अलग अलग विद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे। आजाद एक अलग ब्राह्मणों का विद्यालय था, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे, और पिताजी उदासीन साधु थे, इसलिए उदासीन मठ वहाँ जो था, वहाँ पे इनके लिए ये संस्कृत पढ़ रहे थे। तो आपस में मित्रता हुई, सबसे मेलजोल बढ़ता गया। और जितने सदस्य बने थे, आपके बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, राजन लाहिड़ी, जैसा मैंने पहले नाम लिया, तो इन लोगों के सबके साथ वो होते गए। पार्टी को मैं बहुत संक्षेप में बताऊं, पार्टी गुप्त क्रांतिकारी दलों को पार्टी चलाने के लिए धन की तो आवश्यकता किसी भी संस्था को चलाने के लिए होती है, उनको भी अवस्था थी, लेकिन वो खुलेआम चंदा मांग नहीं सकते थे। गुप्त क्रांतिकारी पार्टी जो होता है, तो ओपन जो मूवमेंट चलाते हैं, जो पार्टियां होती हैं जिनका खुला आंदोलन होता है, उनको तो चंदा मांगने में पार्टी के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको दिक्कत होती थी। तो अब धन की जरूरत है, ये फिर शस्त्रों की भी जरूरत है, क्योंकि ये शस्त्रों पर विश्वास करते थे कि अस्त्र शस्त्र हो, हम बाकायदा लड़ेंगे उनसे और उनको इस देश से भगाने में हम अपना पूरा सामर्थ्य के अनुसार हम उनसे संघर्ष करेंगे। तो उसके लिए जो शस्त्रों की जरूरत थी, तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता थी। उस जमाने में 50 रुपए का मौजर मिलता था, ये लोग कर लेते थे जुगाड़। 50 रुपए में मौजर आज
2.5-3 लाख 4 लाख का, पता नहीं कै लाख का मुआवजा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस ज़माने में तो ये धन की आवश्यकता के लिए इन लोगों ने पहले गांव में एक्शन किए, गांव के सेठ साहूकारों को, सूदखोर महाजनों को लूटा। तो ये पीलीभीत जिले के 2 गांव में किया था, थोड़े थोड़े महीने, 1.5 महीने के, 2 महीने के अंतराल पे ये एक्शन किए थे। पहले पीलीभीत जिले के बमरौली गांव में एक्शन किया था, फिर बिजपुरी गांव में एक्शन किया, उसमें हमारे पिताजी भी शामिल थे पहले गांव के एक्शन में। और उसके बाद प्रतापगढ़ के द्वारकापुर गांव में एक एक्शन हुआ था। इस तरह से गांव में सूदखोर महाजनों को लूटते थे। तो लेकिन साथ साथ पार्टी में एक चर्चा चलने लगी, हम अपने हिंदुस्तानियों भाइयों को लूट रहे हैं, इससे तो कोई मतलब अंदर अंदर इन लोगों की चर्चा होने लगी, इससे बेहतर है कि हम सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ब्रिटिश शासन पे, इससे अच्छा है कि हम सरकार के ऊपर हाथ डालें, कोई सरकारी विभाग का खजाना लूटें, बैंक लूटें या रेलवे का खजाना लूटें, ये चली। तो ये जो गांवों के एक्शंस हुए, तो पार्टी के हर एक्शन को, हर प्रमुख एक्शन को लीड करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, वही तैयारी करते थे, वही सब योजना बनाते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सहारनपुर से लखनऊ तक ट्रेन में सफ़र किया और 8 डाउन आप देख आई होंगी वहाँ पे, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में सफ़र किया और देखा कि सहारनपुर से लखनऊ तक ट्रेन जिस स्टेशन पे रुकी है, जब स्टेशन पर रुकती थी तो गार्ड एक थैली लेके आता था, ये स्टेशन मास्टर एक थैली लेके आता था और ट्रेन के गार्ड के डब्बे में जाके उससे रिसीव कराता था और वो थैली उसके गार्ड के डब्बे में एक बड़ा रहता उसमें रखता था। तो उन्होंने लगाया कि हर रोज की कमाई इस ट्रेन से ये लखनऊ पहुंचकर हर जाने का जो भी वो धन, वो सारी वो बक्सा स्टेशन पे उतार लिया जाता था और वो रेलवे के खजाने में ले जाकर जमा कर दिया जाता था। ये उन्होंने स्टडी किया, रेकी आजकल के शब्दों में रेकी, तो इन्होंने पूरी स्टडी बिस्मिल जी की करी हुई थी। तब उन्होंने अंदाज लगाया कि 12,000 से कम धन नहीं होगा आमदनी की, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। उस दिन 9 अगस्त को जब इन लोगों ने एक्शन किया है और इन्होंने प्रस्ताव रखा सामने, अच्छा भैया आप लोग कहते हो कि गाँव ये ना किया जाए तो ठीक है, हमने रेलवे को स्टडी किया है, प्लान जाती तो साथियों ने हामी भर दी कि हाँ ये किया। जहाँपुर में मीटिंग बुलाई थी बिस्मिल ने, उसमें अशफाक भी हालांकि विरोध किया था, ये कहते हुए इतने मजबूत नहीं हुए, इतनी शक्तिशाली सरकार से हम वो करेंगे, वो टूट पड़ेगी हम पर, हमको बिल्कुल ही क्रश करके रख देगी। और कहना तो उनका एक तरह से प्रैक्टिकली सही था, लेकिन सब जोश में थे। तो अशफाक की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह से बनी रह गई और सबने कहा नए एक्शन होना चाहिए, ट्रेन एक्शन होना चाहिए। तो अशफाक ने भी हामी भर दी। हामी क्या भरी, आगे चल करके 9 अगस्त 1925 को जब इन लोगों ने यहाँ एक्शन किया है ट्रेन रोक करके 8 डाउन को, तो अशफाक का रोल उस समय जबरदस्त रहा। उन्होंने बक्सा टूट नहीं रहा था, बक्से में ये भारी ताला लगता था, मोटा ताला, कई किलो का होता था उस जमाने में, किलो कहाँ होता था उस जमाने में, तो शेर होता था, ये मोटा ताला, बक्सा भी ये मोटा भारी लोहे का बक्सा होता था, वो रहता था। तो अशफाक ने उस ताले को तोड़ा था, एक ही दो के चोट में वो ताला टूट गया था। तब उससे थैलियां बाहर निकाली गई, तो वो 4,600 रुपए से ऊपर की रकम थी जो आज जो रिकॉर्ड बताते हैं। तो वो ट्रेन एक्शन किया गया। एक बात यहाँ जरूर मैं बता दूं कि गांव के जो एक्शंस किए जाते थे, तो गांव वाले जैसा आज भी होता है कि ये लोग जब किसी के साहूकार यानी सूदखोर साहूकार के यहाँ डाका डालते थे, डकैती डालते थे, तो गांव के लोग सब इकट्ठा हो जाते थे उसकी तरफ से, जिसके यहाँ ये लोग धन के लिए डाका डालते थे और घेर लेते थे। तो इनको, लेकिन उस समय तो घेर लेते थे, फायरिंग होती थी, वो लोग लाठी बल्लम जो भी हाथ में हथियार होता था लेके आ जाते थे और संघर्ष करने के लिए वो, और इनको चोटें भी पड़ती थी, सब कुछ होता था। लेकिन
अपने आप को बचाने के लिए एक न एक कैजुअलिटी भी उसमें हो जाती थी उनकी तरफ से, गांव वालों की तरफ से, तो गांव वाले रुक जाते थे। बाद में जब पुलिस इंक्वायरी होती थी और सब पता लगता था, तो गांव वालों को जब पता चलता था अरे ये तो क्रांतिकारी लोग थे, नाम उन लोगों का, तो वो लोग फिर ज्यादा और पुलिस भी ऐसा, सरकार भी ऐसे ही सोचती थी, पुलिस सरकार की, ब्रिटिश सरकार की तो पुलिस सोचती थी ये लोग अपने आदमियों को ही लूट रहे हैं, हमारा कौन सा क्या कर रहे हैं, लूटने दो। 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग सवार होंगे। इन 10 क्रांतिकारियों में शाहजहांपुर के बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाड़े, शचीन्द्र नाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, औरैया से चंद्रशेखर आजाद और मनमन नाथ गुप्ता के साथ मुकुंदी लाल भी शामिल थे। काकोरी रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया गया। ट्रेन रुकते ही क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य साथियों की मदद से ट्रेन में छापा मारकर सरकारी खजाने को ही लूट लिया। आज से ठीक 98 वर्ष पूर्व 9 अगस्त 1925 को काकोरी की ये वही जगह है जहां पर शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां पर काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ के द्वारा ये पूरी प्लानिंग बनाई गई, जिसके बाद ट्रेन में लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में सबसे पहले अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर यहां पर ट्रेन को रोकी, चेन पुलिंग की और उसके साथ तुरंत ही चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूट लिया। सरकारी खजाने को लूटने के बाद अंग्रेजों में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया कि अचानक जिस तरह असहयोग आंदोलन को रोकने के बाद ये दूसरी क्रांति रही, जिसको काकोरी कांड का नाम दिया गया। ये जो एक्शन हुआ इसमें ये तो डायरेक्ट शासन का रेलवे का खजाना लूटा गया था, तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। कहने लगा अब तो ये हमें चैलेंज कर दिया गया। वाकई चैलेंज था, ये चैलेंज किया गया कि हम करने पे आए तो ये भी कर दे सकते हैं। सिर्फ चुनौती ही देना नहीं उद्देश्य नहीं था, धन संग्रह करके शस्त्र लेना ही उद्देश्य नहीं था। नौजवानों को एक संदेश भी देना था, देश के नौजवानों को जो निष्क्रिय से पड़े हुए थे, ठंडे पड़े हुए थे, उनमें कोई जोश नहीं आ रहा था कि हम करने पे आओ तो ये भी करने के लिए तैयार रहो, हम कर रहे हैं ये। और इस पर शासन ने फिर सख्त कदम उठाए और एक 1.5 महीने के अंदर अंदर देश भर में गिरफ्तारियां हुई। एक ब्रिटिश अधिकारी को इसका वो जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया, ये केस तैयार करेंगे। उसका नाम हार्टन था, मिस्टर हार्टन। तो मिस्टर हार्टन ने पहले ही बार में ये चीज़ समझ ली थी कि इन लोगों ने केवल रेलवे का खजाना लूटा है, पैसेंजर पे कोई हाथ नहीं डाला, उनको कतई वो नहीं किया। तो इससे के मतलब ये क्रांतिकारी ही कर सकते हैं, उसको अंदाजा हो गया। उस समय पता लगाया गया कि साहब कौन कौन क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, तो पता चला शाहजहांपुर के ये क्रांतिकारियों का दल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों का। और जो इसके लीडरों में बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, लहरी, ये सब लोग गायब हैं। उस दिन वो लोग शाहजहांपुर में नहीं थे, तो तब ये हो गया कि यही लोग होंगे, इन्हीं लोगों ने किया होगा। खैर वो उसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हुई। 1.5 महीने के अंदर सितंबर के आखिर में देश भर से क्रांतिकारी पकड़ के लाए गए। और जो गांव के एक्शन थे, ये जो लखनऊ में केस तैयार हुआ, गांव यानी वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से केस तैयार हुआ। इसमें वो घटनाएं भी शामिल कर ली गई, गांव वाली घटनाएं जो बंद पड़ी थी। तो इसलिए गांव वाले एक्शन में भी शामिल लोग इस केस में सजा पा गए। हमारे पिताजी काकोरी ट्रेन एक्शन में नहीं थे, रामकृष्ण खत्री, मगर गांव के 2 एक्शनों में थे। वो प्रतापगढ़ के द्वारकापुर गांव के और पीलीभीत के बिचपुरी गांव के एक्शन में शामिल थे। उसमें उनको जो काकोरी केस हुआ था, उसमें उनको 10 साल का कठोर कारावास मिला था। 97 वर्ष पूर्व 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। ट्रेन को लूटने के लिए क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अलावा 4 जर्मन निर्मित माउजर भी थे। ब्रिटिश सरकार ने काफी गंभीरता से इसे लिया और इसकी जांच शुरू कर दी।
काकोरी कांड के बाद उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने और यात्रियों की हत्या का मामला शुरू किया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह इन्हें मौत की यानी फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में 16 अन्य क्रांतिकारियों को न्यूनतम 4 वर्ष कारावास से लेकर अधिकतम काला पानी यानी आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई थी। काकोरी कांड होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत में ये खबर बहुत ही तेजी से फैल गई कि सरकारी गाड़ी को लूट लिया गया। सरकारी खजाने को लूटने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने तुरंत कार्रवाई की, जिसके तहत सशस्त्र युद्ध छेड़ने और सरकारी वाहन को लूटने, उसके साथ साथ यात्रियों को गोली मारने के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा यानी सजाए मौत दी गई, जिसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास और 4 साल की सजा सुनाई गई। काकोरी में स्थित इस मंदिर में अभी भी शहीदों को याद किया जाता है। मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसके साथ साथ शहीदों का शहीद स्थल बनाया गया और काकोरी की विशेष तौर पर हर 15 अगस्त को यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम कराया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों की तरफ से और भारत एक्सप्रेस की तरफ से उन सभी वीर सपूतों को भारत एक्सप्रेस का सलाम। अपनी जांच में गोरी सरकार ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम सुनते ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तहत 40 क्रांतिकारियों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाने को लूटने के साथ यात्रियों की हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह इन्हें मौत की यानी फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही कई लोगों को काला पानी और आजीवन कारावास में डाल दिया गया। यूपी की तमाम इस तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।